हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हिसाशी टैकुची को। किसको? हिसाशी टैकुची। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये है इमेज में हिसाशी टैकुची। इनको मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इनको 1 अप्रैल से 3 साल तक के लिए एमडी और सीईओ बनाया गया है। और बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1982। कब हुई थी? 1982 में गुरुग्राम के अंदर। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मारुति सुजुकी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मारियो मार्सेल को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मारियो मार्सेल। ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं और इन्होंने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं या फिर उनके रास्ते का समर्थन करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एशियाटिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम में इंडियन एशियाटिक सोसाइटी का 73वां कौन सा 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहां पर आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ये दोनों संयुक्त रूप से हैदराबाद के अंदर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। और इसका आयोजन 24 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 27 मार्च यानी कि आज लास्ट है। 24 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा इंडिया इसमें शामिल नहीं है। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास में इंडिया शामिल नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, और चौथा देश है वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल है, इंडिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कहां पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता के अंदर। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीद दिवस के अवसर पर, तो शहीद दिवस कब था? तो ये था 23 मार्च को। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 जनवरी
सॉरी 23 मार्च 1931 में। कब? 23 मार्च 1931 में। तब से शहीद दिवस इस तिथि को मनाया जाता है 23 मार्च को। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और बिप्लोबी भारत गैलरी जो है, इसका उद्देश्य क्या है? बिप्लोबी भारत गैलरी, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो 1947 की घटनाएं थी उनको दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां आयोजित किया जाएगा? तो बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए सी सही आंसर हो जाएगा, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए तैयार किया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। तो हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको करंट से रिलेटेड याद रखनी है, वो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है उनमें से, हाल ही में किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में ही पहले बनकर सेवा एवं डिजाइन सेंटर केंद्र की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश में ही भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया है। भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है इसकी। किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो ये मिली है महाराष्ट्र को। ये हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये मिली है महाराष्ट्र को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केरल। तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व नंबर 1 महिला टेनिस प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन सी खिलाड़ी हैं जो कि विश्व नंबर 1 की महिला टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है एशले बार्टी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, एशले बार्टी। ये है इमेज में एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर हैं जिनकी उम्र केवल 25 साल है। कितनी है? केवल 25 साल है इनकी उम्र। यानी कि जिस एज में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उस एज में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 2019 में इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन, और 2021 में विंबलडन, और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन कौन से जीते हैं? 2019 में फ्रेंच, 2022 में विंबलडन, 2020 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन। अगला प्रश्न है, किसे एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। किसको? डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है। डेनिस पार्नेल सुलिवन ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनको 2022 के लिए ये एबल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं कौन? देवेंद्र झाझरिया। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया। ये है इमेज में देवेंद्र झाझरिया। ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। और इन्होंने 2020 में, अगर आपको याद होगा तो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था जिसमें इन्होंने रजत पदक जीता था देवेंद्र झाझरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वाद्ययंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है? तो वाद्ययंत्र का नाम क्या है? वो है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। इसको GI टैग दिया है तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का ये वाद्ययंत्र है जिसे GI टैग मिला है।
तो बात करें तमिलनाडु की, ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको करंट से रिलेटेड याद रखने हैं वो ये हैं कि किस राज्य ने मीनदम मंजप्पाई योजना को शुरू किया है। तो मीदनम मंजप्पाई योजना को शुरू किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है किस राज्य के काजवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु के अंदर है ये काजवेली वेटलैंड, इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने अपने दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है और तमिलनाडु में ही घर घर सेवा योजना शुरू की गई है। कौन सी? घर घर सेवा योजना। और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। किसने? तमिलनाडु ने। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तमिलनाडु में घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, कौन सी? आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है। तमिलनाडु में ही मीदनम मंजप्पाई योजना शुरू की गई है। और तमिलनाडु के अंदर एक काजवेली वेटलैंड है जिसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब प्रश्न है किसके द्वारा लिखित अनफील्ड वेयरलेस इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक जल्द ही जारी की जाएगी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है ऋचा मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। नेक्स्ट है हाल ही में पाक जलडमरूद मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? तो पाक जलडमरूद ये एक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहां पर है जैसे कि ये है हमारा साउथ वाला रीजन, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इसके बीच में एक जल संधि है पाक जलडमरूद। तो इसको तैरकर पार करने वाली जो सबसे तेज महिला तैराक बनी है वो बनी है जिया राय। कौन बनी है? जिया राय। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जिया राय पाक जलडमरूद को तैरकर पार करने वाली सबसे तेज महिला तैराक बनी है जिया राय। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च। तो इसे गर्भपात के विरोध के रूप में मनाया जाता है 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।